उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर जनाधार जुटाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा बरेली के आंवला पहुंची है और आंवला के जो विधायक हैं वो जन सुनवाई कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता को भाजपा की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से आगे आने वाले चुनाव के बाद जब सरकार बन जाएगी अगर, तो उसके बाद क्या प्लानिंग रहेगी। तो कुल मिलाकर जो जनता है, जनता से रूबरू होने का कार्यक्रम ये चल रहा है और हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पे हम खुद जनता से जानेंगे कि आखिर इन 4.5 सालों में उनके विधायक ने उनके लिए क्या किया और किस तरीके से वो आने वाले चुनाव को इनको मौका देंगी या नहीं देंगी। ये सब इन्हीं लोगों से जानेंगे और बात करेंगे। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मीना मौर्य। मीना जी, 4.5 साल हो गई होगी सरकार को। देखा जाए तो महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई, चाहे वो मिशन शक्ति हो, महिला सशक्तिकरण हो, तमाम योजनाएं चलाई गई। खुद को उत्तर प्रदेश में आप सुरक्षित मानती हो? बरेली डिस्ट्रिक्ट में आप अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? बिल्कुल, जब से ही सरकार आई है सुरक्षित है, हर महिला सुरक्षित है। अच्छा, आगे चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहेंगी? बिल्कुल। क्या वो वजह रहेंगी? ये पहली बात तो ये महिलाओं के लिए मेन है जी। और गरीबों के लिए भी हर सुविधा प्राप्त हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इस सरकार में महंगाई भी बढ़ गई है, इसको देखती हैं आप कैसे? नहीं, महंगाई तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, इनका कहना है कि महंगाई नहीं है और आने वाले चुनाव में भाजपा को ये दोबारा मौका देंगी। और भी महिलाएं उनसे जानेंगे। मैम, खड़े हो जाइए, आप आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुन है। मैम, 4.5 साल हो गए, भाजपा की सरकार है, विधायक जी आप लोग की आज सुनवाई कर रहे हैं, आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं, लगातार ये कार्यक्रम चलता रहता है, तो कैसे देखती हैं अपने विधायक जी की 4.5 साल के कार्यकाल को? विधायक जी जब भी बुलाते हैं तभी आते हैं और सब जगह इनके प्रोग्राम में हम भी जाते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं और सही काम हो रहे हैं। क्या सही काम हुए हैं बरेली में 4.5 सालों में? बरेली के अंदर, आंवले के अंदर, आंवले में गौशाला खुली है और आंवले में सबको राशन वगैरह सब सही मिले हैं और कोई दिक्कत नहीं, किसी सुविधा भी सही है। तो 22 के चुनाव में योगी जी ही जनता के दिल में है या कोई अन्य विकल्प? नहीं, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो निखर कर सामने आ रहा है। महिलाओं का कहना है कि जो उनके विधायक हैं उनकी सुनते हैं, समय समय पर यहाँ पे कार्य होते रहते हैं, विकास कार्यों को गति दी जाती है। इसी सरकार में गति दी गई है, तो 2022 का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही दिया जाएगा। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूजा कश्यप। पूजा जी, विधायक जी आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग अपनी समस्या उन तक पहुँचाती हैं, वो उसका निस्तारण भी करते हैं, तो अगर 4.5 साल का कार्यकाल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया? मेरी भाजपा सबसे पहले रहती है। इसने जो भी किया है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती। यहाँ पे वृद्धाश्रम, तालाबों की सफाई और पक्की सड़कें और सफाई बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं हमारे यहाँ के चेयरमैन अंकल जी, और जो हमारे धर्मपाल अंकल जी हैं वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्लीन आंवला कर दिया है पूरा क्लीन आंवला कर दिया है। तो 22 में अगर देखा जाए तो दोबारा से इन्हीं को मौका देंगे? यस यस, बिल्कुल। तो ये लोगों के अंदर जो प्रेम है वो निखर कर सामने आ रहा है अपने विधायक जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ की जनता जो है वो अपने विधायक के कार्यों से संतुष्ट है। अब कुछ पुरुष भी हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? प्रभाकर शर्मा। प्रभाकर जी, 4.5 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को जी। 2022 में चुनाव है जी, क्या लगता है अब तक जो सरकार चली आपके खाते में क्या गया? हमारे खाते में ये गया कि हमारे आंवला से आंवला अलीगंज, आंवला सिरौली, आंवला बिसौली, ये जितने भी रोड हैं, पहले जब इन लोगों में 5 बजे के बाद जाते थे तो लोगों को दिन में ये जो पटाव होती है उसकी इंजन की पटार, उसमें कील लगा के लोगों को लूट करते थे। आज रात के 12 बजे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ, बहन के साथ रात के 12 बजे चले जाए, सुरक्षित घर पहुँचता है, सुरक्षित घर आता है। गुंडागर्दी एकदम ख़त्म हो गई और जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं पहुँच सकता था वहाँ हमारी सरकार ने गरीबों को शौचालय, जो जिनकी आंखें खराब हो गई थी धुएं से उनको सिलेंडर, और जिनके आवास नहीं तो उनको आवास, ये देने का काम करा है। आंखें खराब हो गई थी, उनको सिलेंडर दे दिया गया, लेकिन सिलेंडर के जो दाम हैं वो एक बार फिर से आंखों पर जो चश्मा चढ़ा था उसको उतारने का काम कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि जो 2 वर्ष लॉकडाउन रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ है, क्योंकि हमने लॉकडाउन के समय में जनता की सेवा करने का काम करा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
तो कुल मिला के देखा जाए तो 2022 का जो चुनाव होगा वो किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित होगा आपके अगर दिमाग से सोचा जाए तो? जी जो गरीबों का सरकार ने हमारी सहयोग करा उनके मुद्दों से। तो साफ है कि लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में जो दूरदर्शिता अपनाई उसके लिहाज से उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ वो बहुत कम पैमाने पर हुआ और शायद यही वजह है कि 2022 का जो चुनाव होगा उसमें फिर से जो भारतीय जनता पार्टी है उसी को मौका दिया जाएगा, ये यहाँ की जनता का कहना है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। सर नाम सिंह यादव। सर, एक लंबी उम्र हो गई है आपकी, आपने सभी सरकारों को देखा होगा। 4.5 साल में क्या कुछ नया देखने को मिला है आपके लिहाज से अगर जाना जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? भारतीय जनता पार्टी में वो देखने को मिला जो किसी भी सरकार में आज तक देखना तो क्या सोचा भी नहीं था लोगों ने। उस ओर कोई बिल्कुल कदम बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, जो बढ़ाते भी थे उसमें 1/10वां हिस्सा भी मुश्किल से उनके खाते में आता था। जैसे कोई भी विपदा का समय आता था, कोई भी आपत्ति का समय आता था तो कृषकों को सूखा राहत, बाढ़ राहत ये जब मिलती थी तो मेरे सामने का विषय है कि किसी किसान को 1 रुपया 70 पैसे का चेक, 2 रुपये 5 पैसे का चेक, 2.5 रुपये का चेक, 7 रुपये का चेक, उस चेक को लोग ये कहा करते थे कि कहाँ जमा करें, क्या मिलेगा इसका। आज हमारी सरकार ने वो किया है। आप वो दौर बता रहे हैं जब इन 2 रुपए का भी महत्व हुआ करता था, आज तो 2000 का भी महत्व नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है कि 2 रुपये का महत्व था और 2000 का नहीं है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि आम जनता जो है वो कहती है सर 2000 रुपये अगर जेब में लेके वो मार्केट जाते हैं तो जो उनकी सुविधा का सामान है वो भी नहीं आ पाता। ये आम जनता का ही कहना है, ये हमारा इससे कोई वास्तविकता नहीं है। 2000 रुपये में मैं बताता हूँ, हम उनको नहीं देते हैं 2000 रुपये कि जो लोग जिनके लिए 2000 रुपये का महत्व नहीं है, हम ऐसे लोगों को 2000 रुपये देते हैं जिनकी इतनी बड़ी सहायता हो जाती है कि जिस दिन हमारी किस्त ये 2000 की उनके खाते में आती है उस दिन देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी लंबी लाइनें बैंक के आगे लगती हैं और वे उससे जैसे 2000 रुपये में जैसे खाद का कट्टा लिया तो आप जानते हैं 8 कट्टे मिलते हैं उसको, और 8 कट्टे लगाने वाला किसान खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। लेकिन सर किसान तो अगर देखा जाए तो कई महीनों से जो है वो बॉर्डर पर खड़े हैं। हालांकि जो मुद्दा था वो मुद्दा अब केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, तीनों कृषि कानून का, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो डटे हुए हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि किसान खुशहाल है सरकार में? किसान खुशहाल है और बावजूद उसके किसान जो है सड़कों पर हैं अगर खुशहाल। जो किसान के नाम पर पूरे देश को छल कर रहे हैं, पूरे देश को घुमाने का काम कर रहे हैं, वे लोग उसमें लगे हैं। वास्तविकता तो ये है कि मुझे पूरे आंवला तहसील का, पूरे बरेली ज़िले का शायद 1-2 नाम भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि ये कहीं किसान आंदोलन में भाग ले रहा है। वे लोग भाग ले रहे हैं कि जिनको ये पता ही नहीं कि हमारे पास कितने एकड़ ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, कितना हम उसमें से पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोग उसमें भाग ले रहे हैं। तो वो मूल रूप से किसान तो हैं ही नहीं, वो लोग हैं IAS अफसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, बड़े नेता हैं, और वो ऐसी खेती करते हैं कि वो कभी नहीं खेती करते, वो खेती करवाते हैं। तो उस खेती से उनको जो लाभ मिलता है वो उसकी वजह से वो आंदोलन में भाग ले रहे हैं। या फिर जो हमारे विपक्षी लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वे लोग उनको बरगला रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा आरोप अब लगाना शुरू कर चुके हैं लोग कि जो किसान आंदोलन है वो विपक्षी राजनीति दलों का इकट्ठा किया हुआ आंदोलन है, और जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं वो किसान नहीं हैं, वो किसानी करवाते हैं, इसलिए वो लोग को जो फ़ायदा मिलता है उसको लेकर वो लोग वहाँ पे बैठे हैं। और भी लोग हम उनसे जानेंगे। दादा, मूछें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। श्याम पलमोरी नाम। अच्छा, नहीं, मैं मूछों की तारीफ आपके कर रहा था। नहीं, मूछें ही तारीफ करने वाली। हाँ, मूछें तो ये मूछें जो है वो भाजपा सरकार में ऐसी हुई हैं या कुछ अन्य राज है इसका? देखिए साहब, भाजपा सरकार से ही हमारी मूछें 70 हैं। हाँ, और पहले भी 70 थी। भाजपा का राज नहीं था तब भी ऐसे ही थी। ऐसी थी। तो यानी मूछों का जो तवज्जो है वो भाजपा सरकार से मिलता जुलता सरकार से है। चलिए, अच्छा, 4.5 साल हो गए भाजपा सरकार की, मूछें आपकी वैसे की वैसे ही हैं। आगे जो चुनाव आने वाला है उसमें भी भाजपा को वोट 70 रहेगी, हमेशा ही 70 रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार हमारी बनेगी।
अच्छा, हाँ फिर बनाएगी। हाँ। चलिए, ये मूंछों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा इनका कहना है। तो बहरहाल आंवला में हम थे, यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत की, जहाँ पर जो विधायक जी हैं धर्मपाल सिंह जी, वो इन लोगों से बात कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता से बात कर रहे हैं। तो थोड़ी उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। अब तक 4.5 साल हो गए। सर, जनता के बीच में आप हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, लगातार ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इस वक्त जनाधार जुटाने की कोशिशों में एक बार फिर से लगे हुए हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता से? 4.5 साल हो गए हैं, 22 में चुनाव होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें सड़क, स्वच्छ पेयजल, सुरक्षा, शिक्षा, विद्युत इत्यादि चीज़ें ऐसी होती जो जनता की महती आवश्यकता है, विशेष डिमांड होती है। हमने आंवला विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल इसका पूरा प्रबंध कर लिया है। अभी इन 4.5 वर्षों में मैं अपनी विधायक निधि नहीं, 200 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण इन 4.5 सालों में कराया है। 2 पुल, एक पुल कंप्लीट हुआ है जिसका लोकार्पण माननीय केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी को करना था, हो नहीं पाया। एक आवश्यक मीटिंग आ गई तो जाना पड़ा। अब जल्दी करा लेंगे। तो वो है 78 करोड़ का, ये अलग है 200 करोड़ से। और एक पुल कैलाशगिर मढ़ी पर, शिवपुरी के पास में रामगंगा के तट नदी पर 73 करोड़ का अभी हमने स्वीकृत कराया है। और उस पर टेंट लगने लगे, तंबू खिंच गए, बनाने के लिए सामान आने लगा। तो ऐसी उपलब्धि। और एक बहुत बड़ा काम आंवला में, जैसे ITI की डिग्री IAS की तरह होती है, IAS संपूर्ण देश में कहीं नौकरी कर ले, ऐसे ही ITI ट्रेंड व्यक्ति कहीं देश में काम कर ले। तो आंवला में एक बड़ी ITI, मिनी ITI नहीं, बड़ी ITI यहाँ बनवाने का काम किया है। कोरोना जैसी महामारी में जब इसमें रिश्ते तार हो गए थे, बाप की अर्थी को बेटा कंधा नहीं लगा रहा था, पति बीमार था तो पत्नी नहीं देख रही थी, और पत्नी बीमार थी तो पति नहीं देख रहा था। ऐसे संकट के समय हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना पीड़ितों के बीच जाकर काम किया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लेकर। तो हमने यहाँ आंवला में अस्पताल के लिए विधायक निधि से 20 लाख रुपया दिया, और ऑक्सीजन प्लांट के लिए, ऑक्सीजन बनने के लिए अभी हम ये भी अपने को ओमिक्रॉन जो चल रहा है इससे सावधान रहने के लिए हम और कह रहे हैं। तो आंवला में आंवला की जनता के द्वारा मुझे बड़ा स्नेह, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। अभी का मैं एक यात्रा यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ। हम मात्र वोट लेने के लिए राजनीति नहीं करते। राजनीति हमारे लिए धंधा नहीं है, राजनीति हमारे लिए धर्म है, राजनीति हमारे लिए सभ्यता है, राजनीति हमारे लिए व्यवस्था है। राजनीति क्षेत्र की जनता को जागरूक करने का एक माध्यम है, इसलिए धर्मपाल सिंह राजनीति करते हैं। अभी हमने अपना चुनाव का अभियान हम यात्रा के रूप में शुरू करते हैं। जब वर्ष 1996 में पहली बार जब विधायक बने तो हम पैदल यात्रा की। बिल्कुल सर, एक लंबा राजनीतिक इतिहास आपका रहा है। अब ये जनता से जब मैंने बात की तो उनका रिस्पांस आपके प्रति मैंने देखा सबका ये कहना है कि आपने काम अच्छा किया है। तो 2022 में जब यही जनता आपको दोबारा चुनेगी, आपको विधायक की कुर्सी दी जाएगी, उसके बाद का क्या प्लान रहेगा? क्योंकि भविष्य का जो प्लान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा आपको एक और बता दें, जनता कैसे चुनेगी। अभी हम एक यात्रा कर रहे हैं। आपने मेरा थोड़ा, मुझे लगा कि आप कम समय देना चाहते हो, तो मैं आपके समय का सम्मान करते हुए अभी हमने ये चुनाव अभियान भी एक यात्रा से प्रारंभ किया। गौरी शंकर भगवान के मंदिर से हमारे यहाँ भगवान भोले बाबा की बड़ी कृपा है। ये क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरांचल, उत्तराखंड जब बन गया तो सारे पर्यटन उधर चले गए। तो आंवला पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर सुता यहाँ निकले हुए हैं। हम वहाँ से हमने अभी एक यात्रा शुरू की। उस यात्रा का नाम है मातृ वंदना एवं गौपालक सम्मान समारोह यात्रा। इसमें हम 80 साल से ऊपर की 11 वृद्ध महिलाओं को गांव में
उनका आशीर्वाद लेते हैं और वो सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। उनका सम्मान भी करते हैं कि जाओ तुम ही विधायक होगे, और कोई विधायक उसमें और भी कह देती हैं और कोई यहाँ से विधायक हो भी नहीं सकता। एक गौपालक, जैसे आजकल लोग गाय छोड़ देते हैं, जो रस्सी से बांधकर अपने खूंटे पर गाय पालता है, उस गौपालक का मैं सम्मान करता हूँ, उसको तिलक लगाता हूँ, पूजा करता हूँ और गौ माता की पूजा करता हूँ। बिल्कुल, तो आंवला की जनता से हमने बात की, आंवला के विधायक से हमने बात की। कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है वो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि 2022 में एक बार फिर से योगी सरकार को ही मौका दिया जाएगा, जिससे जो क्षेत्र का विकास है वो और दोगुनी तेजी से हो सके। साथ ही साथ जो यहाँ के विधायक हैं उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर जनता का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद 2022 में कायम रहेगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश को चौमुखी विकास की धारा से जोड़ा जाएगा। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली।